अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग करने का मकसद इमरान खान साहब का जो उन्होंने बयान दिया है बरतानवी मैगज़ीन गार्डियन को, उसके हवाले से बातचीत करना है। तो उस हवाले से नाज़रीन बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे जानकर, देखकर। और दूसरा अफ़सोस मुझे ये हुआ कि हमारी जो मुल्क की जो इस्लामी जमातें हैं, जमात इस्लामी हुई, और ये जो ख़ादिम हुसैन रिज़वी के जो बेटे हैं साद रिज़वी, उनके भी रिएक्शन में। चलें पहले मैं आपको बात बताती हूँ कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले शातिम रसूल, गुस्ताख़ रसूल सलमान रुश्दी के ऊपर कातलाना हमला हुआ, और उस हमले में वो बदबख्त बच गया, मरा नहीं। हालांकि हर मुसलमान, जिस मुसलमान को पता चला कि किसी एक शख्स ने उसके ऊपर कातलाना हमला किया है, तो सब खुश हुए। और वो जो हमला करने वाला था, उसके आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, वो उसको हीरो गर्दाना जा रहा है। उसके साथ ज़ाहिरी बात है हमारा वो हीरो है, क्योंकि उसने एक हिम्मत की है। हम सब बेहस हो के नाज़रीन उस शख्स को देख रहे थे। वो शख्स कितना धड़ल्ले से वो ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने नाज़रीन सलमान रुश्दी ने, आपको याद ही होगा कि 1988 में आई थिंक उन्होंने स्टैनिक उसने मैं उनके उसके उस बंदे, उस आदमी के लिए शख्स, उन्होंने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उस शख्स ने स्टैनिक वर्सेस लिखी थी हमारे प्यारे नबी आका दो जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उसने स्टैनिक वर्सेस लिखी थी, जिसके बाद मुसलमानों का गम व गुस्सा अरूज पर था, लेकिन वो मुसलमान इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो अब एक अरसे बाद एक मुसलमान में हिम्मत आई, उसमें जोश व जज्बा उसका बढ़ा, और उसने उसके ऊपर हमला किया, और वो शख्स उसको चाकुओं से ज़ख्मी कर दिया। मरा नहीं वो शख्स बहरहाल। चले बहरहाल, हम हर तरफ नाजरीन, जितने भी मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, उन सब ने उस शख्स को अपना हीरो किरदाना, और उसके बारे में बहुत अच्छी सोशल मीडिया पे टॉप 10 भी चल रहे हैं, और उसको बहुत सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे तो नहीं, जो लीडर हैं इस साबका जो वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब से बरतानवी जरीदे गार्डियन ने इंटरव्यू लिया, और उनसे पूछा गया कि आप इस हमले के बारे में क्या कहेंगे। तो जनाब इमरान खान साहब का जो रद्द-ए-अमल था, उन्होंने कहा कि ये हमला काबिल मज़म्मत है। आप अंदाज़ा करें, उन्होंने कहा कि काबिल मज़म्मत है, टेरेबल है, बहुत सैड है, और उन्होंने कहा कि इसका कोई जवाज़ नहीं बनता। अब जवाज़ नहीं बनता, इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं, जवाज़ कैसे नहीं बनता? उसने हमारे प्यारे नबी पैगम्बर के शान में गुस्ताखी की, उसका तो सर तन से जुदा कर देना चाहिए, ये जवाज़ बनता है उसका। और आप फरमा रहे हैं कि उस शख्स ने उसके ऊपर हमला किया, तो जवाज़ नहीं बनता, और ये टेरेबल है। टेरेबल नहीं है, टेरेबल तब था कि जब हम लोग कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, जब मुस्लिम उम्मा सोई पड़ी हुई थी, हम सब के शऊर सोए पड़े थे। और सैड, आपने कहा सैड भी है ये, तो सैड उस वक़्त तक था नाजरीन, मेरे ख्याल में सैड ये जब तक था, जब तक उस शख्स ने ये स्टैनिक वर्सेस लिखने के बाद बड़े आराम से वो दुनिया में रह रहा था, बड़े लेक्चर दे रहा था, बड़े आज़ादी से वो घूम फिर रहा था, खा पी रहा था। ये टाइम था सैडनेस का नाजरीन। तो मुझे नहीं समझ आती, ये जो इमरान खान साहब हैं, ये रियासत, एक तरफ ये कहते हैं रियासत मदीना बनाएंगे, और दूसरी तरफ ये जो मदीना के जो हैं, जो मदीना के हीरो हैं, जो मदीना जिनके नाम से जाना जाता है, मदीने की गलियां जिनके खुशबुओं से महक रही हैं, और मदीने की उनसियत नाज़रीन उस शहर की वजह से नहीं है, उस शख्स की वजह से उनसियत है जो आक़ा दो जहाँ हैं, उनकी वजह से मदीना की उनसियत है। और वो रियासत मदीना बनाने चले थे, लेकिन आज वो उनको कहते हैं कि कोई जवाज़ नहीं था, उसने क्यों मुझसे हमला किया, काबिल मज़म्मत है। तो नाज़रीन, ये है वो इमरान खान साहब। अब मैं जानना चाहती हूँ, जो इनके फॉलोअर्स हैं, मुझे समझ नहीं आता इनके फॉलोअर्स कौन सी भंग पी के सो रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है कि उन्होंने इस्लाम का पैगाम भुला दिया, उन्होंने अल्लाह का पैगाम भुला दिया, उन्होंने रसूल पाक का पैगाम भुला दिया, और पैगाम याद है तो उनको इमरान खान साहब का याद है। उन्होंने सीखा है तो इमरान खान साहब के सारे पैगामात, तालीमात को सीखा है, और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला दी। तो मेरा ख़्याल है ये इस बात की, इमरान खान साहब के इस बयान की जितनी मज़म्मत की जाए वो बहुत कम है। और इस ज़िम्रे में जमात इस्लामी वो क्यों नहीं उठे, उन्होंने क्यों नहीं इस बात की मज़म्मत की, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बयान की मज़म्मत की, और साद रिज़वी साहब जो कि हर वक्त वो खड़े होते हैं, ख़ातमुन नबीयीन के नबूवत के पहरा देने के लिए बैठे हैं, वो खाक पहरा दे रहे हैं। उनके सामने एक साबिक वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि उस शख्स ने मज़म्मत कर रहा है, उस हमारे हीरो के उस फेल की मज़म्मत कर रहा है, जिसको हम हीरो मान रहे हैं, जिसको हम क्रेडिट दे रहे हैं।
कि उसने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन क्या गिला किया जाए, किससे क्या गिला किया जाए। हर इंसान किसी मसलहत के तहत चुप है, लेकिन ये बात ऐसी है कि इस पर मेरा ख्याल है चुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज चुप हो गए ना नाजरीन, तो हम क़यामत वाले दिन अपने आका को के आगे सर नहीं उठा पाएंगे, उनको बता नहीं पाएंगे कि हमने दिल से नहीं, ज़बान से भी हमने इस चीज़ को बुरा समझा है। तो नाज़रीन, बस एक तो मुझे इस चीज़ पे इंतहाई दुख और बहुत गुस्सा था कि उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया और सब के सब बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब का जो अगर बयान जो है ना नाज़रीन, इसको हम अगर पास्ट के हवाले से तनाज़ुर में देखा जाए ना नाज़रीन, तो ये कड़ियाँ मिलती हैं। इनके शुरू के साथ ना सिंपैथीज़ रही हैं। अब आप, मुझे एक याद आ रहा है, वो जो अहमदिया फ़िरका के जो लीडर हैं, आई थिंक मसरूर नाम है उनका, उनकी वो क्लिप भी सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब इमरान खान साहब अपनी जमात बना रहे थे तो इनके कुछ लोग हमारे पास आए थे, ये कहकर कि आप हमें फॉलो करें और हमारी सपोर्ट करें, हमारी फेवर करें, और जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम आपके लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये मसरूर साहब ने ख़ुद फरमाया है, ख़ुद कहा है इमरान खान साहब के बारे में। और जब हम देखते हैं कि 20-25 साल बाद जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिलता है, वो वज़ारत में आते हैं, तो उन्होंने अपनी वो बात याद रखी और उन्होंने वो एक फॉर्म फिल ही करवाया था। तो नाज़रीन, सारी हम सब उठ खड़े हुए थे, सारी पार्टीज़ उठ खड़ी हुई थी, और नदीम मलिक साहब ने खूब, उनके जो वफाकी वज़ीर थे नूरुल हक कादरी, उनको खूब अच्छा खासा उनको क्लास ली थी इस बात के ऊपर कि आपने ये काम कैसे होने दिया, कैसे करने दिया। इसके अलावा नाज़रीन, हम देखते हैं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब की वज़ारत थी, तो उस वक्त भी कहा जाता था कि इनकी काबीना में 6 से 7 कादियानी मिनिस्टर्स मौजूद हैं, जिनमें एक शहबाज गिल साहब के बारे में तो आपको याद होगा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी उनके बारे में भी एक सवालनामा दिया था, जिसमें 6-7 सवाल थे, और पूछा गया था कि ये शहबाज गिल साहब तो आजकल वैसे ही हर पाकिस्तानी के सर पे सवार हैं, वो लगता है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुके हैं। खैर, उसके ऊपर भी बाद में आते हैं। तो मैं बात कर रही थी, उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने शहजाद अकबर के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि इनके बारे में पूछा जाए कि इनका मज़हब क्या है और ये किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो नाज़रीन, उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो भी कादियानी फ़िरके से ही ताल्लुक़ रखते हैं, जो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, और अब वो बाहर फ़रार हो चुके हैं। खैर, फ़रार तो वो काफ़ी अरसे के हो चुके हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब को कितनी जल्दी पड़ी थी कि फ़ौरन ही मज़म्मत, अभी महीना भी नहीं हुआ इस बात को, तो उन्होंने फ़ौरन ही मज़म्मत कर दी। इमरान खान साहब को ना नज़र नहीं आए कि वो जो हमारे हेलीकॉप्टर हादसे में 16 आई थिंक अफसरान शहीद हुए थे, उसका उन्होंने मज़म्मत नहीं की नाज़रीन। और जो दहशतगर्दी में लोग मारे जाते हैं, उसकी मज़म्मत वो इतनी जल्दी नहीं करते नाज़रीन। उनके अपने दोस्त, जो आई थिंक एजाज़ुल हक नाम था उनका, वो वफ़ात पा गए। वो कराची नहीं गए उनके अहल खाना से ताज़ियत करने के लिए, उनके बड़े देरीना साथी थे नाज़रीन वो। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से मौक़े, बिलावल भुट्टो की मुझे बात याद आ रही है, उन्होंने एक इंटरव्यू में देते हुए कहा कि जब मेरी वालदा शहीद हुई, उनको गोलियों से शहीद किया गया, तो दुनिया का कोई लीडर ऐसा नहीं था कि जिसने मेरी वालदा के इंतकाल पे ताज़ियत ना की हो, सिवाय इमरान खान साहब के। तो इमरान खान साहब से एक इंटरव्यू में जब पूछा भी गया कि जनाब उन्होंने ऐसे ऐसे गिला किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, तो इमरान खान साहब ने एडमिट किया कि जी हाँ, ये मुझे एहसास है कि मुझे ताज़ियत करनी चाहिए थी। अंदाज़ा करें 10-12 साल बाद उनको इस चीज़ का एहसास हुआ, तो वहाँ 10-12 साल इन्होंने लगा दिए ताज़ियत करने में, और यहाँ उन्होंने एक महीना नहीं निकाला और फ़ौरन ही उन्होंने इस चीज़ की मज़म्मत भी कर डाली। बहरहाल, अफ़सोस, बहुत अफ़सोस की बात है, और इनके फॉलोअर्स को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो इनकी अपने लीडर की तकलीफ़ में किस कदर अंधे हो गए हैं कि वो अब इनको नहीं देख रहे कि इमरान खान साहब क्या कहते फिर रहे हैं और किस डगर पे वो चल रहे हैं, और उसी डगर पे वो अपने फॉलोअर्स को भी लेके जा रहे हैं, अपने सपोर्टर्स को भी लेके जा रहे हैं, जो उनकी अंधी तकलीद करते हैं, लेकिन सवाल करने की हिम्मत नहीं करते, सवाल नहीं पूछते। समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या रीज़न है। दूसरा मसला नाज़रीन, आजकल शहबाज गिल जो है वो एक पाकिस्तानी अलमिया बन चुका है। आप चैनल उठा के देख लें, कोई न्यूज़ लगा के देख लें, किसी का व्लॉग उठा के देख लें, अब मेरा ही व्लॉग देख लें, मैं कोई तीसरा चौथा उनके ऊपर व्लॉग कर रही हूँ। क्या करूँ नाज़रीन, मजबूरी है। उनके जो ड्रामे नज़र आ रहे हैं, जो हम ड्रामे देख रहे हैं, तो वो बातें सामने आ जाती हैं, याद आ जाती हैं कि किस तरह से वो ड्रामे कर रहे थे। कल नज़र आ रहा था कैसे उनकी सांस फूल रही थी और हाय हाय कर रहे थे, गालियाँ भी दे रहे थे। तो मुझे ख्याल आया कि वो नाज़रीन, याद होगा आपको भी, 1-1, 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते थे बैठकर टीवी पे। उनकी सांस नहीं फूलती थी तब, उन्हें तब कुछ भी नहीं होता था।
और उनके जब अरेस्ट किया गया उससे कोई 2-3 दिन पहले ही सलीम साफ़ी के साथ ट्विटर पे उन्होंने अच्छी खासी लफ्ज़ी जंग स्टार्ट की हुई थी, तब भी उनका सांस नहीं फूला। इसके अलावा किस तरह से लोगों को वो अपनी बातों के साथ गलाज़त उनके मुंह से निकलती थी, ऐसा चिख चिख के बोल रहे होते थे वो, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कभी इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो लोगों के ऊपर गालियों की बौछार, गंदगी फैलाते थे। कभी हमने ये चीज़ नहीं देखी, ये सीन हमने नहीं देखा कि उनका सांस फूल रहा। अब उनको स्ट्रेचर पर डाल के लाया जा रहा है, किसी से बात भी नहीं कर रहे और उनका सांस भी फूल रहा है। और फिर नाज़रीन मुझे एक वो भी वक्त याद आता है, और आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे आजकल वो भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और तस्वीर आई हुई हैं जिसमें कलसूम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब उनके इयादत कर रहे हैं, और बड़ा ट्रोल किया जाता था उस वक्त कलसूम नवाज़ साहब की भी बीमारी को। इवन उस वक्त तो पीटीआई के कुछ जो फॉलोअर्स थे वो उनके हॉस्पिटल में भी, जो लंदन में जहाँ उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उसके हॉस्पिटल में अंदर चले गए थे देखने के लिए कि आया वाकई वो बीमार है या मजाक किया जा रहा है या फ्रॉड किया जा रहा है। तो नाज़रीन उस वक्त ये हालात थे कि किसी की बीमारी को भी मजाक समझा गया, और जब तक वो मर नहीं गई, जब तक वो वफ़ात नहीं फरमा गई, तब तक इस बात को सच्चा नहीं माना गया, तब तक इस बात पर एतबार नहीं किया गया। तो अब आप देखें कि सिर्फ पीटीआई का एक लीडर जेल में गया है, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उसका हुआ है, और इनकी चीखें निकल रही हैं। और जो कहते थे कि हम टक्कर हैं, हम टक्कर देंगे, हम टक्कर के लोग हैं, क्या खाक टक्कर के लोग हैं। एक लीडर भी नहीं, सी क्लास का वो जो उनका है सपोर्टर है शहबाज गिल, उसके जाने पे इन सब की चीखें निकल रही हैं, रोना धोना इन्होंने मचाया हुआ है, आहवजारी कर रहे हैं, इनकी सांसें फूल रही हैं। और याद है ना आपको नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा, वो अपनी बीमार माँ को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के तो वापस आ गए थे। उनको पता था कि हमें कैद कर दिया जाएगा, लेकिन वो वापस आते हैं। ये होते हैं नाज़रीन टक्कर के लोग। इसके अलावा नाज़रीन आपने देखा वो पिछले दिनों उनके जो इन सहाफ़ी हैं जिनको मंसूर अली ख़ान साहब ने इन सहाफ़ी का नाम दिया है, इनके जो वैसे उनको सहाफ़त छोड़ के तो अब पीटीआई के बाकायदा कारकुन बन जाना चाहिए। इमरान रियाज साहब की मैं बात कर रही हूँ कि जब उनको अरेस्ट किया गया था तो अभी अरेस्ट किए हुए 4-5 घंटे नहीं गुजरे थे, तो उन्होंने फ़ौरन ही कह दिया कि मुझे अगर रहा नहीं किया गया तो मैं इनकी 5 घंटे के अंदर अंदर इनकी वीडियो मैं रिलीज़ कर दूँगा, मेरे पास ऐसी वीडियो है। तो नाज़रीन अब उस 5 घंटे को 5 हफ्ते गुजर गए लेकिन वीडियो नहीं आई। तो नाज़रीन ये टक्कर के लोग थे कि जिनको एक रात भी जेल की वो गुजार नहीं सके, और कहते हैं कि हम हैं टक्कर के लोग। तो अब अंदाज़ा कर लें कि जिस दिन इनके अगर इमरान खान साहब को अगर अरेस्ट कर लिया गया तो देखते हैं वो दिन कब आता है। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है जितनी उनकी कांपें टांगती हैं इमरान खान साहब के हवाले से, लगता नहीं है कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो वैसे उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन है, इल्ज़ाम है। सबसे बड़ा तोशा खाना का जो रेफरेंस है वही बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती और यही इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लगा होता तो वो रात ही को उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता और जेल की बंद कोठरी में फेंक दिया जाता। लेकिन यहाँ पे उल्ट है, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में हैं कि जिनको मसालियत और मुफाहमत के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं कि जो धड़ल्ले से हर गलती करते हैं, हर सज़ा वो हर गुनाह करते हैं और हर जुर्म करते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, मैं एफआईए को जवाबदेह नहीं हूँ। उल्टा एफआईए को वो नोटिस भेज देते हैं कि आप ये तो नाजरीन उनकी दादागिरी है। तो नाजरीन बस यही मैं आपसे कहना चाह रही थी। शहबाज गिल के हवाले से एक बात करनी चाह रही थी आपको कि ये देखें कब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होता है और कब इनको पता चलता है कि आया सच क्या है झूठ क्या है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली ने कितना बुर्दबारी से, तहम्मुल से और सब्र से इस वक्त को काटा था जब वो जेल में थे, जब वो और उनकी बेगम बेटी जेल में थी। और इसके अलावा PMLN के जो बाकी अरकान और पीपल्स पार्टी के भी फरियाल तारपुल को ले लें, शाह महमूद गुलाम चांडियों को ले लें, इसके अलावा उनके मुझे नाम नहीं आ रहा, कितने पीपल्स पार्टी के भी लीडरान को भी जेल में लिया गया। लेकिन इतनी शोर, इतनी आहोजारी हमें मीडिया में नहीं नज़र आती जितनी शहबाज गिल के हवाले से अब नज़र आती है। चलें देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, आगे इस ड्रामे की कितनी सीरीज़ है, कौन सी एपिसोड जा रही है और कौन सी एपिसोड आएगी, इसका इंतज़ार मुझे भी रहेगा और आपको भी रहेगा। इसी वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।